ईच टाइम मुझे रिमाइंडर को कैलकुलेट करना है, r इक्वल टू n%10. ओके, जो रिमाइंडर आई हैव कैलकुलेटेड उसको मैं रिजल्ट में सेव करना है. RES इक्वल टू द प्रीवियस वैल्यू RES प्लस here each time I will multiply r with some place value PV. Okay, in addition to these steps, here place value each time should be multiplied by 10 होना चाहिए. PV equal to PV into 10. In addition to that, n हमारा अब क्या होगा, न्यू n वैल्यू उसका कोशेंट होना चाहिए n by 10. इन दिस वे अगर हम कोड लिखेंगे तब हमारा हो जाएगा. Here we are taking the input n from the user. R is the defined variable. Result में मुझे स्टोर करना है. RES का इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. हाँ, 0. RES का इनिशियल वैल्यू 0 होगा. किस लिए? क्योंकि हम ऐड करना चाह रहे हैं. अगर मुझे ऐड करना है तब इसका इनिशियल वैल्यू 0 होगा. नेक्स्ट प्लेस वैल्यू हमारा इनिशियल वैल्यू क्या होगा पीवी का? वन होगा. किस लिए? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन रिगार्डिंग करना चाह रहे हैं. 1 into 10, नेक्स्ट 10 into 10, 100 into 10 ऐसा करना चाह रहे हैं. दैट्स व्हाई इनिशियल वैल्यू मेरा 1 होगा. नेक्स्ट n इक्वल टू n by 10. अब जो भी कर रहे हैं ना आप लोग कैसा कर रहे हैं उसको पहले मैनुअली लिख लीजिए और ईच टाइम अगर आप लोग उसको 10 से या सॉरी हाँ है ये कोड सही है बेटा. यहाँ मुझे n% 8 करना चाहिए ना. 8 से डिवाइड करना है और 8 क्वेश्चन भी 8 से इधर भी डिवाइड. 8 n by 8. ओके, ईच टाइम आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों को रिमाइंडर किससे डिवाइड करने से रिमाइंडर चाहिए, किसके डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन चाहिए, वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए. और आप लोग जो भी वैल्यूज आ रहे हैं इंडिविजुअली देख लीजिए. हमारा प्रीवियस केस में 123 में वी हैव कैलकुलेटेड और दोनों को जुड़ाते समय फाइनल आउटपुट मुझे चाहिए. तब हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है, ईच टाइम हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा प्लेस वैल्यू इधर से उधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, उस हिसाब से आप लोग अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स अज्यूम करना चाहिए. एंड हियर प्लेस वैल्यू ईच टाइम हम जो भी रिजल्ट मुझे मिल रहा है रिमाइंडर का वैल्यू, that value each time I'm multiplying into the I'm placing that remainder value into the appropriate position based upon my iteration. Okay, that's why here to count the number of iterations and to find the appropriate place value, here I'm taking PV as one variable R into PV. Okay, is it clear beta? ये प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम. नो मैम. हाँ, नेक्स्ट ये GCD वाला हो गया, ऑक्टल इक्विवेलेंट वाला हो गया. ये फिबोनाची सीरीज तो बहुत सिंपल है ना, उसमें तो कुछ करने की जरूरत है क्या? एडिशन करना है मैम, उसमें कुछ नहीं है. हाँ बस एडिशन वाला ही है. अब असाइनमेंट 4 देखूंगी मैं. मैम फैक्टोरियल वाला था. फैक्टोरियल वाला बताऊं क्या बेटा? ठीक, 1 by 1 का फैक्टोरियल 1 by 3 का फैक्टोरियल इस तरह से होगा. हाँ वो वाला बताऊं. ठीक है. अब ईच टाइम मुझे आप लोग इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं. Here I'm taking for I equal to 1, I less than कितने बार मुझे वो रिपीट करना है, यूजर डिपेंडिंग अपॉन यूजर्स रिक्वायरमेंट हम ये I less than or equal to n I प्लस प्लस करेंगे. ओके, नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में 1 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, सेकंड स्टेप में 2 एंड थर्ड स्टेप में 3. इट मींस
इफ माई आई वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, मैं 1 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करूंगी. आई वैल्यू इज इक्वल टू 2 है, 2 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करूंगी. ओके, टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल वी कैन राइट वन मोर फॉर लूप, ऐसा हम लिख सकते हैं. ओके, या इसके लिए और एक टेक्निक भी मैं बताऊंगी. j इक्वल टू 1. अब ये मुझे 1 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, दैट्स व्हाई j लेस देन आर इक्वल टू i. नेक्स्ट j प्लस प्लस लिखूंगी. Each time I am finding the factorial, that's why here I will take one variable fact and उसका initial Fact value equal to होगा 1. Okay? 1. हाँ, very good. Next हम यहाँ क्या करेंगे? Fact में each time हम उसको multiply करेंगे j से. Fact equal to Fact into star j. 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 अब मेरा factorial ready हो गया है. अब हमें final sum find out करना है. s equal to s plus, अब 1 by 1 factorial करना है. 1 is nothing but I by, हम I का factorial we have stored in fact. fact में store करे हैं fact, बस नहीं है. in the first step 1 by 1 factorial होगा, sum यहाँ store होगा. next already 1 by 1 factorial हमारे s में store किया गया है. and next step we will calculate 2 factorial. 2 by 2 factorial find out करेंगे. हाँ बोलिए बेटा. These तो 1 by 1 plus 1 by 2 factorial 1 by 3 factorial इस टाइप से है ना. हाँ हाँ, ऐसा नहीं है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या है? ऐसा है 1 by 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 का फैक्टोरियल है. ओके सॉरी बेटा, आई नहीं है यहाँ 1 है. ठीक है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम कोड लिख लेंगे. 1 by 1 फैक्टोरियल, 2 by 2 फैक्टोरियल, 3 by 3 फैक्टोरियल एंड फाइनली हम रिजल्ट s में स्टोर करवाएंगे. एंड हियर जो भी है s आप लोग फैक्ट कौन सा फ्लोट वेरिएबल लीजिए और ये फैक्ट जो भी है हमारा इंट रहेगा. ओके, अब अगर इसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसा फ्लोट में कन्वर्ट कर लीजिए. ओके, बाय टाइप कन्वर्शन वी कैन कन्वर्ट दोज वैल्यूज. इससे वो जो भी वैल्यू है एक यूजुअली व्हाट हैपेंड डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट, इफ द रिजल्ट हाईएस्ट है इट मीन्स पहले हम इंट है इनपुट में और फाइनल रिजल्ट फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक इम्प्लिसिट कन्वर्शन हो जाएगा. एंड अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तब आप लोग ऐसा एक्सप्लिसिट कन्वर्शन करिए. जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्सप्लिसिटली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा. इन दिस वे वी कैन डू दिस. इसमें कुछ प्रॉब्लम है बेटा? इसमें 1 by 1 फैक्टोरियल, 2 by 2 फैक्टोरियल, कौन सा भी कोड लिखने के लिए आप लोगों को नहीं घबराना चाहिए. सिर्फ आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा इनपुट वेरिएबल है, नेक्स्ट किसको कैलकुलेट करना है, कौन सा ऑपरेशन रिपीट हो रहा है और या हम सम करने वाले हैं या मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, उस हिसाब से इनिशियल वैल्यूज अज्यूम करना चाहिए. एंड नेक्स्ट हियर एस हम ऐड करना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई उसका इनिशियल वैल्यू मेरा 0 होगा. फैक्ट में हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई उसमें इनिशियल वैल्यू मेरा 1 होगा. एंड नेक्स्ट ईच टाइम मुझे 1 by 1 फैक्टोरियल, 1 by 2 फैक्टोरियल, 1 by 3 फैक्टोरियल ऐसा करना चाहिए. हियर ये भी एक रिपीटेटिव ऑपरेशन है एंड फैक्टोरियल इटसेल्फ इज ए रिपीटेटिव ऑपरेशन. दैट्स व्हाई हियर आई एम टेकिंग 2 लूप्स, पहला वाला फॉर लूप एंड दूसरा वाला फॉर लूप. एंड हियर 1 फैक्टोरियल उसके लिए ही है, 1 के लिए. नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल 2 के लिए ही है. दैट्स व्हाई इनर लूप जैसा हम लगाए इसको. ठीक है बेटा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? कौन सा भी कोड ऐसा है आप लोगों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले आप लोग मैन्युअली करिए, उसके बाद इक्विवेलेंट कोड लिखने की कोशिश करिए. ये असाइनमेंट 3 में हो गए ना बेटा पूरे. नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट 4 है. असाइनमेंट 4 में ज्यादा तक आप लोगों को शायद ये वाले बताई थी मैं आप लोगों को. पैटर्न्स बताई थी. पैटर्न्स में डाउट्स है क्या आप लोगों को?
पैटर्न्स में? नहीं मैम, पैटर्न्स में डाउट नहीं है। हाँ पैटर्न्स तो एक हम दो बहुत पैटर्न से प्रैक्टिस करे हैं। अगर यस चाहिए मैम। तो एक पैटर्न का एग्जांपल लेके भी। मैम एक पैटर्न था मैम, एक पैटर्न था वो नहीं बनना था, वो जो लास्ट बनवाया था मैम अपने क्लास में। क्या पास्कल नाम वाला? था उसका? 1 1 2। हाँ कौन सा वाला? पास्कल ट्रायंगल है। कौन सा? हाँ पास्कल ट्रायंगल, वो वाला बनवा हाँ दीजिए बस हाँ मैम। पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। हाँ पास्कल ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो एक सिंपल टेक्निक मैं बताऊंगी आप लोगों को। 1 1 नेक्स्ट 1 2 1 1 3 3 1 नेक्स्ट 1 4 6 4 1। ओके, अब हम इसको ऐसा करेंगे। Here 1, ये 3 वेरिएबल्स है मेरे पास। 1 2 1 नेक्स्ट 1 3 3 1 नेक्स्ट 1 4 6 4 1। इसको आप लोग 2 डायमेंशनल अरे लेकर सॉल्व करिए, बहुत इजी हो जाएगा। 2 डायमेंशनल अरे। हियर द इंडेक्स वैल्यू इज, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ से शुरू करेंगे। इंडेक्स वैल्यू पहले 0 वाला छोड़ दीजिए, यहाँ से शुरू करेंगे हम। अगर चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट 1 2 3 4 5। ओके, आप लोग ऐसा करिए। इसमें डिपेंडिंग अपॉन माय इंडेक्स वैल्यू नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट ये मेरा है। हियर फर्स्ट रो में 1 वेरिएबल है, सेकेंड रो में 3 वेरिएबल्स, थर्ड रो में 4 वेरिएबल्स एंड फोर्थ रो में 5 वेरिएबल्स है। एक बीच में मिसिंग है ना बेटा, एक 1 1 ये अज्यूम कर लीजिए 0 से ही शुरू करेंगे हम। ये मेरा 0 है, 0। फर्स्ट रो में 1 वेरिएबल, सेकेंड रो में 2 वेरिएबल्स, 0th रो में 1 वेरिएबल, 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन इंडेक्स पोजीशन आप लोग, मैं इसका कोड बताऊंगी आप लोगों को। टेक ए 2 डायमेंशनल अरे। ओके, एक मुझे 5 रोज तक मुझे प्रिंट करवाना है, 5 by 5 वाला डिफाइन कर लीजिए। इंट ए सम या 10 का हम पहले तो डिफाइन कर लेंगे, यूजर से हम इनपुट लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम ये करेंगे। नेक्स्ट अब उसके अंदर वैल्यूज मुझे इनिशियलाइज करना है। फॉर आई इक्वल टू 0 से इंडेक्स, हाँ 1 से शुरू करेंगे, अदरवाइज 1 से हो तो कुछ 1 से स्टार्ट। हाँ 1 से शुरू करेंगे। आई लेस देन आर इक्वल टू एन आई प्लस प्लस करेंगे। ओके, अब मेरा कितने मुझे वैल्यूज चाहिए? फॉर जे इक्वल टू 1, पहले मुझे जे लेस देन आर इक्वल टू आई जे प्लस प्लस आई लेना है। हाँ, जे लेस देन आर इक्वल टू आई जे प्लस प्लस। अब इसमें हम करेंगे इफ फर्स्ट वेरिएबल एंड लास्ट वेरिएबल आपका 1 होना चाहिए। रिमेनिंग वेरिएबल्स के लिए आप लोग प्रीवियस रो पे डिपेंड हो जाएंगे। ओके, इफ आप लोगों का जे वैल्यू इज इक्वल टू 1,
R J value is equal to I, ये दोनों केसेस में आपका कंडीशन ट्रू होगी। A of I J इक्वल टू 1 हो जाएगा। रिमेनिंग केसेस में आपका क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड हो जाएगा। एल्स A of I J इक्वल टू, आप प्रीवियस रो के वैल्यूज पे डिपेंड हो जाएंगे। यहाँ 3 मुझे कैसे मिल रहा है, 1 2 चाहिए, 1 + 2 करूंगी तब एडिशन मुझे करके 3 मिल रहा है। हाँ, यहाँ 3 Yes, कैसे ma'am. मिल रहा है, 2 + 1 को ऐड करूंगी ये मिल जाएगा 4, ये 1 + 3। इट मीन्स मुझे A ऑफ प्रीवियस रो को हम I-1 से इंडिकेट करेंगे। प्रीवियस रो का जो भी है उससे पहले वाला एलिमेंट J एंड प्लस A ऑफ प्रीवियस रो का सेम एलिमेंट A ऑफ I-1 J। ओके, बस इतना ही करना है। उसके बाद वाइल प्रिंटिंग भी हम वैसे ही प्रिंट करवाएंगे। इससे क्या होगा, आपका बहुत इजी होगा, कुछ टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। वी आर टेकिंग ए 2-डायमेंशनल अरे एंड वी आर राइटिंग द कोड। इन द फर्स्ट रो मुझे 1 एलिमेंट चाहिए, सेकेंड रो 2 एलिमेंट, थर्ड रो 3 एलिमेंट्स, फोर्थ रो 4 एलिमेंट्स, and here I am calculating these elements based upon this. If j equal to 1 or j equal to I, उसका वैल्यू तो 1 ही रहेगा। else हम मुझे प्रीवियस रो के वैल्यूज चाहिए, I-1 j, एक I-1, ये मेरा j-1, एक I-1 और j। बस इससे क्या होगा, 1 + 3 ऐड करेंगे, यहाँ हम 3 + 3 ऐड करेंगे, 1 + 2 ऐड करेंगे, यहाँ 3 मिलेगा, 2 + 1 ऐड करेंगे 3 मिलेगा। बस इतना ही है, बहुत सिंपल है। डिस्प्ले में भी ऐसे ही डिस्प्ले करवाइए आप। और स्पेस वगैरह एक बार कैलकुलेट हो गई है वैल्यूज, एंड इंक्लूडिंग स्पेस, विदाउट स्पेस, जैसा चाहे वैसा आप लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं ना। मैडम अगर n स्पेस तो इक्वल कर टू सकते हैं 5 मैम। हो, हाँ बोलिए बेटा। अगर 6 रो ऑन है तो ये कोड काम कर जाएगा? n = 5 है तब हाँ, हाँ करेगा। n = 5 है तभी भी हम नेक्स्ट मुझे कैसे मिलेगा, यहाँ पहले तो 1 ही आएगा, नेक्स्ट 1 + 4 5 आना चाहिए, 4 + 6 10 आना चाहिए, 6 + 4 10 आना चाहिए, 4 + 1 मुझे 5 आना चाहिए। लास्ट में तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। इट मीन्स ये जो भी मुझे वैल्यू आ रहा है इसके प्रीवियस 2 वैल्यूज, ये जो 3 आ रहा है इसके प्रीवियस 2 वैल्यूज, ये 2 जो भी आ रहा है ये यहाँ के दोनों वैल्यूज। ओके, अब इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से ये 6 मुझे ये 3 3 से मिल रहा है, ये 4 मुझे 3 1 से मिल रहा है। ओके, जो भी वैल्यूज है आप लोग ऐसा कर सकते हैं, फिर डिस्प्ले में आप जैसा चाहे वैसा कोड डाल के डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, पास्कल्स ट्रायंगल के अलावा और कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, वो दूसरे उसमें बस मैम और किसी में मैम डिफिकल्टीज नहीं है पैटर्न में। हाँ बोलिए बेटा। मैम 4 बजे केमिस्ट्री क्लास है मैम। हाँ ठीक है मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। नहीं मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैम, लेकिन मैम अभी 4 मिनट है। हाँ ठीक है नहीं ये, और हम रिमेनिंग जो भी प्रोग्राम्स है ना, ये हमारा असाइनमेंट 4 में शायद एक 8th क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाए हैं शायद, एक दो बच्चे बनाए हैं। एक स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके हम प्राइम नंबर को डिस्प्ले करवा रहे थे ना। हाँ वो बना के असाइनमेंट भेज दिया था मैम। बना लिया था मैडम। वो प्राइम नंबर का जो था और बाकी नंबर इरेज करने थे। हाँ मैम हाँ बोलिए बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, जो प्राइम नंबर जिनके पास लैपटॉप नहीं हो प्रोग्राम कैसे बना के भेजेंगे मैम? मेरे पास लास्ट टाइम मैंने थोड़ी देर के लिए आया था, खराब हो गया मैम लैपटॉप मेरा। फिर लास्ट प्रोग्राम मैंने देखा, आपने देखा होगा 6 असाइनमेंट का मैंने लास्ट वाला प्रोग्राम फोन से बना के भेजा था, तो अब असाइनमेंट 7 कहाँ से बना के भेजूं मैम मैं आपको? नहीं कुछ बच्चे ना लैपटॉप नहीं है तब हैंड रिटन फोटो खींच के भेज रहे हैं, कोड लिख के फोटो खींच के। ओके मैम एटलीस्ट नहीं, आप प्रैक्टिस होना इम्पोर्टेंट है ना, उस वजह से असाइनमेंट। ओके मैम ठीक है मैम। ठीक है, इंशाल्लाह एक फाइल्स वाला भी एक असाइनमेंट भेजूंगी मैं, और कल हम रिमेनिंग एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेटा। ओके ओके मैम। मैम सी कंप्लीट हो गई क्या?
सी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई। हाँ, सी में एक खाली सी अलाक एम अलाक बचा हुआ है, वो एक बताऊंगी। और कुछ मिस हो गए तो आप लोग बोलिए, मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गया है। यस मैम, अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिए। हाँ, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। उसके बाद इंशाल्लाह मंडे से C++ स्टार्ट करूंगी मैं। Yes. मैम C++ का पूरा कोई पढ़ाना, थोड़ा तो पार्टी तो है C++ का उसमें सिलेबस में। सिलेबस में थोड़ा ही है, लेकिन जो बच्चे C++ नहीं पढ़ के जावा पढ़ रहे हैं ना, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो जहाँ आप लोगों को जहाँ तक ठीक है वहां तक पढ़ाऊंगी, उतना डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगी, थोड़ा आप लोग ये मैं जहाँ तक पढ़कर आप जावा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ऐसा। ठीक है ओके। मैम। और Okay. ऐसा भी सोच रहे हैं कि Okay, आपके डाटा स्ट्रक्चर्स के प्रोग्राम C++ में करवाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ना जावा में बहुत प्रॉब्लम है। Yes. ओके ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अल्लाह और रमजान मुबारक, इंशाल्लाह कल आपको होने भी वाला है। मैम। सेम टू यू मैम। आपको थैंक यू बेटा। आपको अस्सलाम भी। वालेकुम मैम। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।